हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केडी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने बात की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। उसको हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, इन सब के बारे में, टेस्ट क्रॉस, इनके सब के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, आज जो है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को हम कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो हमारे फर्स्ट टू लॉज थे, जैसे हमने कल बात की, वो दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे टू लॉज थे वो दोनों लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे। जो ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताया हुआ है पहले से, वापस बता दिया जाए। हम इसके बारे में वापस बात करें कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसको समझने के लिए या जिसको करने के लिए हमें टू कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यदि आपको किसी क्रॉस को समझना है तो आप वहाँ पर यदि किसी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, किसी एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए दो कैरेक्टर्स का यूज़ ले रहे हैं तो उसे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करें डेफिनेशन की। ये लॉ जो है वो क्या कहता है, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए साइंस जो है इसको आप विदाउट एग्जाम्पल नहीं समझ सकते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको साथ में लेते हुए रहना ही चाहिए। यदि आपको कोई टीचर विदाउट प्रैक्टिकल समझा रहा है, विदाउट एक्सपेरिमेंट, विदाउट एग्जाम्पल यदि समझा रहा है, तो इसका मतलब आप सही टीचर के पास हैं नहीं। ठीक है ना। या कि कोई ये टीचर कहे कि साइंस बड़ी हार्ड होती है। देखिए बेटा, साइंस, मैथ्स, ये कोई भी सब्जेक्ट जो है वो बहुत इजी होता है। हर सब्जेक्ट अपने आप में इजी है। ठीक है, बस उसे मन से पढ़ने की ज़रूरत है, और साइंस तो अपने आप में बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे थे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। डेफिनेशन इसकी ये है कि देखिए, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा है तो क्या कह रहा है, इफ़ टू और मोर देन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, then there is not only any effect of inheritance of one character on the inheritance of another character or alleles of each character। यहाँ तक हम बात करें, क्या कहा है देखिए कि यदि दो कैरेक्टर्स जो हैं वो क्रॉस में आप यूज़ लेते हैं तो उन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो इफ़ेक्ट है वो एक दूसरे पर नहीं होता है। सपोज़ कीजिए कि आपने दो कैरेक्टर्स ले लिए। एक कैरेक्टर आपने ले लिया हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। दूसरा कैरेक्टर आपने ले लिया शेप ऑफ सीड। ठीक है, कि शेप सीड की कैसी है। शेप ऑफ सीड में जैसे मान लीजिए आपसे राउंड पूछ ले, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, दो शेप हमारे पास होती है। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट में हम पहले ही बात कर चुके हैं, टॉल एंड ड्वार्फ दो कैरेक्टर हमारे पास रहते हैं। तो ये मेन दो कैरेक्टर हैं, हाइट ऑफ प्लांट, शेप ऑफ सीड। अब मान लीजिए आपने क्रॉस को समझने के लिए इन दोनों कैरेक्टर्स को लिया, तो जब ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे, जब इन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होगा, तो ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। हाइट के कैरेक्टर का इफेक्ट शेप पर नहीं होगा और शेप के कैरेक्टर का इफेक्ट हाइट पर नहीं होगा। इसी तरह से जो गार्डन पी का प्लांट था उसमें टोटल 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7 कैरेक्टर्स है उनमें से किसी एक का भी इफेक्ट अदर 6 पर नहीं होता, किसी एक का भी अदर 6 पर नहीं होगा। ठीक है, हर जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, असॉर्ट होगा। इसलिए इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ठीक है, क्या कहा हमने कि जब हम दो कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्रॉस करवाते हैं तो जो कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन है, कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस है, उस पर किसी अदर कैरेक्टर का इफेक्ट नहीं होता है। इसे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की। सर एग्जाम्पल से ही समझाइए। ठीक है, एग्जाम्पल पर चलते हैं अपन। देखिए बेटा, एग्जाम्पल हमने लिया हमारे, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो आपको दो कैरेक्टर्स लेने होंगे। देखिए यहाँ आपके पास दो कैरेक्टर मैं ले रहा हूँ, एक कैरेक्टर ले रहा हूँ कलर का और एक कैरेक्टर ले रहा हूँ शेप ऑफ सीड का। ठीक है, कलर का और शेप ऑफ सीड का। तो देखिए येलो जो है और ग्रीन जो है ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राउंडेड एंड रिंकल्ड ये दोनों शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो येलो कैरेक्टर है, येलो और ग्रीन कलर दोनों हो गए ना। अब दोनों में से सर कौन सा डोमिनेंट है? तो येलो कलर डोमिनेंट है, ग्रीन कलर रिसेसिव है। वैसे ही राउंड जो है, राउंडेड कैरेक्टर ये डोमिनेंट है और रिंकल्ड कैरेक्टर जो है ये रिसेसिव है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या किया था, होमोजाइगस का क्रॉस होमोजाइगस के साथ करवाया था, डिफरेंट होमोजाइगस थे, वैसे ही यहाँ कर रहे हैं। हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन में हमने दो होमोजाइगस लिए हैं। एक है येलो, येलो के लिए दोनों कैपिटल वाई ले लिए, राउंडेड के लिए दोनों कैपिटल आर ले लिए, ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई लिए और रिंकल्ड के लिए दोनों स्मॉल आर लिए। ठीक है, अब ये होमोजाइगस हुआ, ये होमोजाइगस हुआ जब इनका आपस में क्रॉस हुआ, जब इनका आपस में क्रॉस हुआ तो आपको याद रखना है कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हैं, F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे वो येलो राउंडेड ही थे, वो येलो राउंडेड ही थे। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ लिया है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही F1 जनरेशन में शो होगा, और डोमिनेंट कौन है? येलो एंड राउंड, तो येलो और राउंड। लेकिन हेटेरोजाइगस हमने यूज लिए थे पेरेंटल जनरेशन में होमोजाइगस, लेकिन आए हमारे पास है हेटेरोजाइगस। ठीक है, वापस से समझिए, हमने दो कैरेक्टर लिए, येलो ग्रीन, राउंडेड रिंकल्ड। येलो और ग्रीन तो कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राउंडेड और रिंकल्ड शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। येलो और राउंडेड डोमिनेंट कैरेक्टर है, ग्रीन एंड रिंकल्ड रिसेसिव कैरेक्टर हैं। येलो को रिप्रेजेंट कैपिटल वाई कर रहा है, राउंडेड को कैपिटल आर कर रहा है, तो ये होमोजाइगस हो गया, डबल वाई डबल आर कैपिटल। ग्रीन रिंकल्ड में डबल वाई डबल आर स्मॉल, ये भी होमोजाइगस, दोनों का आपस में क्रॉस हुआ। F1 जनरेशन में जो प्लांट आपको मिले वो थे येलो राउंडेड लेकिन हेटेरोजाइगस थे, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ठीक है, लेकिन कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल वाई डोमिनेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका येलो राउंडेड हेटेरोजाइगस। F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या रहा? डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन का रिजल्ट है येलो राउंडेड हेटेरोजाइगस, येलो राउंडेड हेटेरोजाइगस। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था, ये आप मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था, ये आप मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है वो येलो राउंडेड हेटेरोजाइगस है। ये F1 जनरेशन हुई। अब वहाँ भी F1 जनरेशन में 100% रिजल्ट था, यहाँ भी 100% है, मतलब सारे के सारे प्लांट्स ऐसे ही हैं येलो राउंडेड, वहाँ भी सारे के सारे प्लांट्स हाइब्रिड टोल थे। अब देखिए अब क्या होगा, F2 जनरेशन, हम F2 जनरेशन के लिए बात करेंगे। अब F2 जनरेशन के लिए क्या है कि हमें गैमेट्स चाहिए। अब वहाँ तो सिंगल कैरेक्टर था इसलिए हमने दोनों को सिंगल ले लिया था, ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ले लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, चार अलग अलग टाइप के एलील्स हो गए हैं तो हमें गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। गैमेट्स हमने कैसे बनाए, देखिए हमारा जो F1 जनरेशन का रिजल्ट था उसी से गैमेट्स बनाए हैं। कैसे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका आपस में क्रॉस करवा दिया, इनका आपस में क्रॉस करवाया। तो जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाया गया तो आया कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका इसके साथ तो कैपिटल वाई स्मॉल आर,
फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल y कैपिटल R, और जब इसका इसके साथ करवाया गया तो स्मॉल y स्मॉल r। इस तरह से ये हमारे पास 4 गैमेट्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम F2, हमारे पास F2 जनरेशन के लिए गैमेट्स आ गए हैं। अब हम F2 जनरेशन पर चलेंगे। देखिए क्या होगा, F2 जनरेशन की हम बात करते हैं। F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में देखिए क्या होगा कि यहाँ पर ये साइन मैंने आपको बताया था पहले भी, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने इस तरफ फीमेल गैमेट्स लिख लिए, इस तरफ हमने मेल गैमेट्स लिख लिए। सर अलग अलग क्यों लिखे? अरे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही चाहिए ना, तो इसलिए हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बीच क्रॉस करवाएंगे। बड़ा ही इजी है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम पहले इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इस तरह से हम फर्स्ट का इन चारों के साथ करवा देंगे क्रॉस, फिर सेकंड का चारों के साथ करवाएंगे। देखिए कैसे, पहले इसका इसके साथ करवाया तो दोनों y कैपिटल है, दोनों ही y कैपिटल है और दोनों ही r कैपिटल है, और जहां पर कैपिटल Y आ जाएगा वो क्या होगा, येलो, और कैपिटल R आ जाएगा वो हो जाएगा राउंड। ठीक है, जहां भी कैपिटल Y और कैपिटल R आ गया वो येलो और राउंड होगा। तो इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो प्लांट बना येलो और राउंड, इसका इसके साथ करवाया तो Y दोनों कैपिटल हैं, एक R कैपिटल है लेकिन ये R स्मॉल है। अब ये कौन सा प्लांट होगा, दोनों Y कैपिटल है, एक होता तो भी येलो होता। ठीक है, तो येलो। अब कैपिटल R स्मॉल r, तो कैपिटल जहां भी आ गया वही लिखा जाएगा। कैपिटल R का मीन्स क्या है, राउंड, येलो फिर से राउंड आ गया। फिर इसका इसके साथ करवाया तो ये कैपिटल Y है, ये स्मॉल y है, दोनों कैपिटल R है, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल Y कैपिटल R है तो येलो राउंड। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, फिर ये कैपिटल R ये स्मॉल r। ठीक है, तो कैपिटल Y कैपिटल R है क्या, है ना, तो क्या कहेंगे इसे, वेरी गुड, येलो राउंड। ठीक है, अब ये इसका क्रॉस हमने इन चारों के साथ करवाया। अभी हमें इसी तरह से इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाना है। तो देखिए ये दोनों कैपिटल Y है, एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है। मैंने आपको पहले ही बताया था कैपिटल को पहले लिखेंगे, स्मॉल को बाद में लिखेंगे। तो देखिए दोनों Y कैपिटल तो येलो, कैपिटल R राउंड, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो Y दोनों कैपिटल, R दोनों ही स्मॉल है। अब Y कैपिटल है तो येलो, लेकिन R कैपिटल नहीं है, R तो दोनों ही स्मॉल है। अब कैपिटल R यदि एक भी यहाँ होता तो वो राउंड हो जाता, लेकिन ये तो दोनों ही स्मॉल हैं तो क्या होगा, रिंकल्ड। ठीक है, फिर इसका इसके साथ करवाया जाएगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, तो ये कैपिटल Y और कैपिटल R आ गया ना, तो येलो एंड राउंड। फिर इसका इसके साथ करवाया जाएगा तो कैपिटल Y स्मॉल y और R दोनों ही स्मॉल, तो ये फिर से क्या आ गया, ये फिर से येलो रिंकल्ड हो गया, येलो रिंकल्ड। ठीक है, अब इस गैमेट का क्रॉस इन चारों के साथ करवाया जाएगा। तो देखिए ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, कैपिटल Y स्मॉल y, फिर R दोनों ही कैपिटल हो जाएंगे, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, तो ये फिर से येलो एंड राउंड, येलो राउंड हो गया। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो देखिए Y, एक कैपिटल Y है एक स्मॉल y है, एक कैपिटल R है एक स्मॉल r है, फिर से क्या हो गया,
येलो राउंड। फिर इसका क्रॉस यदि इसके साथ करवाया जाएगा तो देखिए ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई, वाई दोनों ही स्मॉल है, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, सॉरी दोनों कैपिटल आर है, तो क्या होगा स्मॉल वाई। अब यहाँ पर इतनी देर आपके पास कैपिटल वाई आ रहा था, लेकिन अभी आपके पास स्मॉल वाई दोनों आए हैं, और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन को, और कैपिटल आर रिप्रेजेंट करेगा राउंड को। इसका क्रॉस इसके साथ करवाया जाए तो दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई हैं तो क्या आएगा ग्रीन, कैपिटल आर आ गया तो राउंड। ठीक है, ये हुआ। फिर अब इस गैमेट का क्रॉस हम इन चारों के साथ करवाएंगे तो देखिए ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, तो ये क्या हो गया, ये हुआ येलो राउंड। इसका क्रॉस इसके साथ करवाया जाएगा तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर दोनों ही क्या हैं स्मॉल, तो क्या होगा कैपिटल वाई है इसलिए येलो, लेकिन आर कैपिटल नहीं है, दोनों स्मॉल है, तो क्या कहलाएगा ग्रीन, येलो ग्रीन। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, दोनों वाई स्मॉल हैं, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है, तो इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसे बताइए, दोनों वाई स्मॉल है तो क्या होगा ग्रीन, और आर एक कैपिटल है तो राउंड। फिर लास्ट रहता है हमारा इन दोनों का, तो दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर, तो दोनों स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन, और दोनों स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड। इस तरह से ये हम क्रॉस करवाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमने क्रॉस करवा लिया, अभी हमने जो है वो जनरेशन F2 जनरेशन मिल गई है, हमें F2 जनरेशन मिल गई है, ये हमारी F2 जनरेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी F2 जनरेशन है। अब हमें इसमें ये पता लगाना है कि कौन से प्लांट कितने हैं, और मतलब रेशियो पता लगाना है, फिनोटाइप प्लांट रेशियो और जीनोटाइप। तो देखिए पहले हम फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप रेशियो, तो फिनोटाइप रेशियो में देखिए क्या होगा, हमें बाहर से क्या पता लगेगा बेटा, बाहर से यही तो पता लगेगा कि प्लांट जो है वो येलो है या ग्रीन है। ठीक है, कि जो सीड्स हैं वो येलो है या ग्रीन है, या फिर सीड्स राउंड है या रिंकल्ड है, बाहर से यही पता लगेगा ना, मतलब कलर का पता लगेगा या शेप का पता लगेगा। तो उसी बेसिस पर हम 4 कैरेक्टर ले सकते हैं। प्लांट या तो क्या होंगे, देखिए प्लांट या तो क्या होंगे, या तो प्लांट होंगे आपके पास येलो, या आपके पास प्लांट होंगे ग्रीन। ठीक है, फिर या तो आपके पास प्लांट होंगे राउंड, या तो आपके पास प्लांट होंगे राउंड, या फिर आपके पास प्लांट होंगे रिंकल्ड। अब ये तो 2 ही हुए, यहाँ पर आपके पास 4 कंडीशन बनेगी, या तो येलो राउंड की बनेगी, या फिर आपके पास प्लांट जो है वो ग्रीन राउंड भी हो सकता है ना, ग्रीन राउंड। ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो येलो रिंकल्ड भी हो सकता है, या फिर आपके पास येलो रिंकल्ड भी हो सकता है। आपके पास 4 कैरेक्टर रहेंगे, चारों को मैं आपको बता देता हूँ सीक्वेंस से। पहला येलो राउंड रहेगा आपके पास, दूसरा आपके पास येलो रिंकल्ड रहेगा, फिर आपके पास ग्रीन राउंड रहेगा, या फिर ग्रीन रिंकल्ड रहेगा। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं, ये जो हमारा चेकर बोर्ड है इसे हम चेकर बोर्ड कहेंगे। ठीक है, ये चेकर बोर्ड है, इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले कि येलो राउंड प्लांट्स कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास येलो राउंड प्लांट्स जो हैं
वो क्या है 9। ठीक है, अब हम चेक करेंगे येलो रिंकल्ड कितने हैं। तो देखिए ये येलो रिंकल्ड है, ये येलो रिंकल्ड है 2, और उसके बाद 1 2 एंड सॉरी यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दी मैंने, इसको सही कर देता हूँ। ग्रीन की जगह रिंकल्ड आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है तो येलो दोनों आ रहे हैं तो रिंकल्ड। तो येलो रिंकल्ड प्लांट आपके पास इस चेकर बोर्ड में 3 हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं ग्रीन राउंड। तो ग्रीन राउंड आपके पास कितने हैं, देखिए ग्रीन राउंड एंड ग्रीन राउंड 3। लास्ट हमारे पास रहता है ग्रीन रिंकल्ड। तो ग्रीन रिंकल्ड आपके पास 1 ही प्लांट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि जो हमारी F2 जनरेशन है डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जो F2 जनरेशन है उस F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप रेशियो है, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप रेशियो है, ये फिनोटाइप रेशियो क्या है 9:3:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, नॉट ओनली फॉर 10th के साथ साथ 12th के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करें, ये तो बात हुई किसकी, फिनोटाइप रेशियो की। अभी हमें बात करनी है जीनोटाइप रेशियो की। तो देखिए जीनोटाइप रेशियो में हम बात करें तो आपके पास सबसे पहले कौन सा जीन स्ट्रक्चर रहेगी, ये जीन स्ट्रक्चर रहेगी दोनों कैपिटल Y एंड दोनों कैपिटल R। फर्स्ट जीन स्ट्रक्चर आपके पास ये रहेगी। ठीक है, सेकंड में आप क्या करेंगे, एक Y को स्मॉल कर लीजिए, एक कैपिटल Y है एक स्मॉल y है, R दोनों ही कैपिटल है। थर्ड कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों ही y कैपिटल रहेंगे, एक कैपिटल R एक स्मॉल r। फोर्थ कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक y कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल R एक स्मॉल। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जो है दोनों ही y को स्मॉल कर लेंगे, दोनों ही y को स्मॉल कर लेंगे और R दोनों ही कैपिटल कर देंगे, R दोनों ही कैपिटल कर लेंगे। उसके बाद आप दोनों ही y स्मॉल रखिए, एक R कैपिटल एक R स्मॉल। इस तरह से सीक्वेंस में चलते जाइए, रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। पहले हमने एक y को स्मॉल किया, फिर हमने एक R को स्मॉल किया, फिर हमने दोनों y एक R को स्मॉल किया, फिर हमने दोनों y को स्मॉल किया, R दोनों ही कैपिटल रखे, फिर हमने दोनों y स्मॉल रखे, एक कैपिटल R एक स्मॉल r। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप दोनों ही y को कैपिटल रखिए, दोनों ही y को कैपिटल रखिए और r दोनों ही क्या कर लीजिए, स्मॉल, r दोनों ही स्मॉल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, एक y कैपिटल एक स्मॉल और r दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। और लास्ट हमारे पास जो कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी क्या, दोनों ही y स्मॉल और दोनों ही r स्मॉल। ठीक है, अब हम हमारा जो चेकर बोर्ड है उसमें चेक करेंगे कि इस जीन स्ट्रक्चर वाले हमारे पास कितने प्लांट हैं। ठीक है, दोनों y कैपिटल दोनों r कैपिटल, तो दोनों y कैपिटल और दोनों r कैपिटल वाले हमारे पास इस पूरे ही चेकर बोर्ड में सिर्फ एक ही प्लांट है। ठीक है, पूरे के पूरे चेकर बोर्ड में हमारे पास दोनों y कैपिटल और दोनों r कैपिटल वाला एक ही प्लांट है। अभी हमें ये चेक करना है कि एक कैपिटल Y एक स्मॉल y और दोनों कैपिटल R, एक कैपिटल Y
एक स्मॉल y और दोनों ही कैपिटल R। तो देखिए ये कैपिटल Y स्मॉल y दोनों कैपिटल R। उसके बाद आपके पास सेकंड ये है, एक कैपिटल Y दूसरा स्मॉल y दोनों कैपिटल R। और उसके बाद आपके पास ऐसा कोई प्लांट नहीं है। तो आप इस जीन स्ट्रक्चर वाले आपको 2 प्लांट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको चेक करना है कि दोनों कैपिटल Y, एक कैपिटल R एक स्मॉल r वाले कितने प्लांट्स हैं। तो देखिए दोनों कैपिटल Y, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, 1। ठीक है, दूसरा ये रहा, दोनों कैपिटल Y, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, 2। उसके बाद आपके पास ऐसे कोई प्लांट्स नहीं है। तो मतलब इस तरह के आपके पास 2 प्लांट्स रहेंगे। अब हम चेक करेंगे कि एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y, एक कैपिटल R, एक स्मॉल r, ऐसे आपके पास कितने प्लांट्स हैं। तो देखिए कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, 1। उसके बाद ये 2, ठीक है, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 4। ऐसे आपके पास 4 प्लांट्स हैं। ऐसे आपके पास 4 प्लांट्स हैं। ठीक है, अब आप चेक करेंगे दोनों स्मॉल y और दोनों कैपिटल R, ऐसे कितने प्लांट्स हैं। दोनों कैपिटल Y, दोनों स्मॉल y, दोनों कैपिटल R। तो देखिए दोनों y स्मॉल हमें चाहिए और दोनों कैपिटल R चाहिए। तो हम देखते हैं ये हमारे पास दोनों स्मॉल y, दोनों कैपिटल R। बस ये एक ही प्लांट हमारे पास ऐसा है जिसमें दोनों y स्मॉल हैं और दोनों कैपिटल R है। तो ऐसे प्लांट हमारे पास एक रहेगा। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों स्मॉल y, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, दोनों स्मॉल y। तो दोनों स्मॉल y के लिए देखिए आप यहाँ पर ये दोनों स्मॉल y हैं, एक कैपिटल R है एक स्मॉल r है। उसके बाद एक दूसरा ये है, दोनों स्मॉल y, एक कैपिटल R एक स्मॉल r। तो ऐसे हमारे पास 2 प्लांट्स हैं। ऐसे हमारे पास 2 प्लांट्स हैं। अभी हमें ये चेक करना है कि दोनों कैपिटल Y और दोनों स्मॉल r वाले कितने प्लांट्स हैं। दोनों कैपिटल Y और दोनों स्मॉल r। तो देखिए ये दोनों कैपिटल Y, दोनों स्मॉल r, 1। उसके बाद आपके पास ऐसा कोई प्लांट नहीं है। ठीक है, तो ये 1। अब हमें ये चेक करना है एक कैपिटल Y दूसरा स्मॉल y, दोनों स्मॉल r। एक कैपिटल Y, देखिए ये एक कैपिटल Y एक स्मॉल y, दोनों स्मॉल r हैं, 1। उसके बाद हम चेक करते हैं तो ये है हमारे पास 2। ऐसे हमारे पास 2 प्लांट्स रहेंगे। ऐसे हमारे पास 2 प्लांट्स रहेंगे। और लास्ट हमारा जो आता है दोनों स्मॉल y, दोनों स्मॉल r। तो इस तरह के हमारे पास एक ही प्लांट है, ये वाला। तो ये आ गया। ठीक है, तो अब आप चेक कीजिए कि यहाँ पर आपके पास 16 जो है वो प्लांट्स हो गए हैं क्या। 16 प्लांट्स हो गए हैं क्या। ठीक है, तो देखिए 1 2 2 5 4 9 10 12 13 15 एंड 16। ठीक है, और यहाँ भी आप देखिए 9 3 3 1 16। तो आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो ये रहेगा 9:3:3:1 और जीनोटाइप रेशियो ये रहेगा 1:2:4:1:2:1:2:1। मीन्स इस तरह से देखिए 1:2:4:1:2:1:2:1। ये हमारा जीनोटाइप रेशियो रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा मेंडल का जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप सभी को समझ आया होगा। ठीक है ना, हमने स्टार्ट से क्या बात की कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। इसमें हम 2 कैरेक्टर्स लेंगे, दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।
ठीक है, ये हमने बात की। उसके बाद हमने क्या लिया, 2 कैरेक्टर्स लिए। यहाँ पर येलो कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट था, ग्रीन रिसेसिव था। फिर राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट था, रिंकल रिसेसिव था। यहाँ से ये पेरेंटल जनरेशन थी जिसमें दोनों होमोजाइगस थे, दोनों का क्रॉस हमने किया और हमें जो F1 जनरेशन देखने को मिली वो F1 जनरेशन हमारी येलो राउंडेड थी लेकिन हेटेरोजाइगस थी, 100% प्लांट थे। उसके बाद हमने येलो राउंडेड की हेल्प से जो है वो हमने गैमिट बनाए F2 जनरेशन के लिए, गैमिट फॉर्मेशन फॉर F2 जनरेशन। तो हमने जो येलो राउंडेड था उसी का आपस में क्रॉस करवाया तो हमें F2 जनरेशन के लिए गैमिट्स मिले। फिर हमने इन सब का आपस में क्रॉस करवाया चेकर बोर्ड की हेल्प से। क्रॉस करवाने के बाद हमारे सामने ये टेबल आ जाती है, ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। इन रिजल्ट्स के बेसिस पर हमने जब फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकाला डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो होता है F2 जनरेशन का वो रहता है 9:3:3:1 और जीनोटाइप रेशियो जो है वो ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any kind of query related to this topic, then you will ask me on comment box or on my Gmail ID kp4345@gmail.com. Okay, you can ask me any kind of question on my mail ID or on my WhatsApp number 9460365888. This is my WhatsApp number. If you have any kind of query, then you can, without any kind of hesitation, you can ask me any kind of question related to topic. Thank you again. Have a nice day.